नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह सोरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिजीत रॉय चौधरी साहब। बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई वर्षों से संसद कवर कर रहे हैं। आज एक बड़ी खबर लेके आए हैं। खबर लेके आए हैं कि संसद से कुछ सांसद कम होने वाले हैं। संभावनाएं हैं, हो सकता है कुछ सांसद चले जाएं, क्योंकि नोटिस भेज दिया है ओम बिरला ने। ओम बिरला ने नोटिस भेज दिया है सायोनी घोष और उनके साथियों को, जो ममता बनर्जी से बगावत करके गए थे। पूरी कहानी जानते हैं क्या है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस भेजा था, ओम बिरला ने भी भेज दिया है, कहानी पलट गई। दादा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार रविंदर भाई, नमस्कार। दादा क्या खबर लेके आए हो, बड़ी खबर है। आप ये क्या, इनकी तो फिर चली जाएगी सांसद, से तो क्या हुआ, बताइए ना पूरी बात। हाँ, आपको जैसे पता ही है लास्ट सत्र में क्या हुआ, मानसून सत्र में, कि 20 लोग जो बागी टीएमसी के सांसद जो थे, जिनके ऊपर तलवार लटक रही थी, अब तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सिचुएशन जो है बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच गया है। अब उनके सामने ये धर्म संकट सता रहा है कि कौन, क्या स्पीकर अभी तक के जो उनको संरक्षण दे रहे थे 3 महीना पहले, क्या क्या वो उनको डिस्क्वालीफाई करने जा रहे हैं। तो ये स्थिति आ गई है। पूरा ओ, घटनाक्रम ये हुआ कि आपको पता ही है कि जैसे पिछले सत्र में 12 अगस्त को 13 अगस्त तक के आखिर अंतिम दिन था मानसून सत्र का। टीएमसी के जो सदन के जो नेता थे अभिषेक बनर्जी ने, उन्होंने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलके उनसे ये आग्रह किया था कि जो हमने 19 जून को जो जी 20 सांसद जो बागी सांसद थे उनके उनके लेके जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो चिट्ठी उनके सामने दिया था स्पीकर को, आप उस पर क्या निर्णय लिए? आपने ना हमें कोई सूचना दिया है, क्या है वस्तु स्थिति, क्या है बताइए। बताइए जी। स्पीकर जो है उस पर मौन बैठे थे 2 महीने से। फिर अचानक से टीएमसी के जो सदन के नेता अभिषेक बनर्जी ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाग दी। क्या पिटीशन था? क्या आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे, ये है हम्म, पिटीशन का प्रेयर। अब आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट की इसकी सुनवाई कल थी। अब सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ कि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में बेंच ने जो है उनको नोटिस नहीं किया। स्पीकर को इसलिए नहीं किया क्योंकि सरकार की तरफ से सरकारी जो वकील जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता ने गिड़गिड़ाया कि मैं तो हूँ, उसमें नोटिस देने की क्या आवश्यकता है, अब जो भी है मैं उसमें संज्ञान लूंगा और जो भी कार्यवाही स्पीकर के ऑफिस से हुआ है तो उसको मैं सूचना जो है आपको दूंगा। तो चलिए, उनका मान रखते हुए बेंच ने उनका मान रखा और उनको नोटिस नहीं दिया स्पीकर को, क्योंकि एक संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं, उनको नोटिस नहीं दिया। लेकिन बाकी जो तीसरे क्रम से लेके जो 22 तक के जितने भी सांसद थे जो बागी थे, उनको उन्होंने नोटिस सर्व कर दिया। और इस बीच हम देखते हैं कि कल उन्होंने जो अभिषेक बनर्जी ने जो चिट्ठी लिखा था उनको नोटिस ले, अब संज्ञान लिया है स्पीकर ऑफिस ने। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। क्या होने वाला है? अच्छा, अभी तक के जो चाणक्य नीति मान रहे थे, बोले ये मास्टर हाँ स्ट्रोक था, तो अब ऐसा लगने लगा मास्टर स्ट्रोक नहीं, अब सन स्ट्रोक लग गया उन लोगों को। जी। मास्टर स्ट्रोक, सन स्ट्रोक लगेगा। बल्ला ही टूट गया यही हो सर, ठीक रहा कह है रहे ना। हैं हाँ, अब ये स्थिति हो गई है कि क्या करें। चूंकि अच्छा, अब मजे की बात है, जो जो आपको भी ध्यान होगा, जो लेटर उन्होंने नोटिस जो जारी किया है इन इन 20 सांसदों को, अब वो क्या करेंगे? अभी तक के तो उनको मान्यता मिली नहीं है, एंटी डिफेक्शन के लॉ के तहत तो वो आते ही नहीं है। जो हम्म। एनसीपीआई के जो मान्यता देने की जो बात है वो तो स्पीकर को लेना है। हम्म। तो किस आधार पे वो, अभी भी तो वो तृणमूल के ही सांसद हैं, तो एंटी बिल्कुल डिफेक्शन बिल्कुल। लॉ तो बनता ही नहीं है। अभी तक के तो बनता ही हुआ ही नहीं है। तो ये बहुत ही विचित्र परिस्थिति है। अब मुझे लगता है कि इसका धीरे धीरे जो है पटाक्षय होने जा रहा है। अब जो सरकार को लग रहा था कि हमें जो है 20-22 का जो मिल गया है, अब जो जिस उनको लग रहा था कि कानून बोल के कोई चीज नहीं है, संविधान बोल के चीज नहीं है, हम सबसे ऊपर है, तो हम जो कर लिए है वो मास्टर स्ट्रोक हो गया है, क्योंकि हम संविधान से ऊपर लग रहा था। अब जो है इस पूरे घटनाक्रम में जो स्पीकर के ऑफिस को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर लिया। ये बड़ा अफसोस की बात है
कि आज पूरे घटनाक्रम में स्पीकर का ऑफिस कटघरे में खड़ा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये नोटिस आज भेजा दादा? आप 25 हेलो, तारीख ये कल की नोट, कल की नोटिस है। हाँ तो कल क्योंकि सुप्रीम 25 कोर्ट में तारीख का सुनवाई नोटिस है। थी, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, उसके पहले बिल्कुल। नोटिस भेज दिया। हाँ नहीं, ये दिखाएंगे ना कल के लोग कि देखो स्पीकर ऑफिस खाली नहीं बैठा है, स्पीकर ऑफिस भी काम कर रहा है। 2 महीने से जो स्पीकर ऑफिस अभी कुंडली मार के बैठे थे, अब अचानक से है सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो है उनको आफ्टर थॉट आया है और उन्होंने भेज दिया है। अब वो बताएंगे कि देखिए उन्होंने तो स्पीकर ऑफिस ने तो रिप्लाई में ये बोलेंगे कि स्पीकर ऑफिस ने उनको नोटिस दे दिया, जो अभिषेक बनर्जी ने 19 जून को जो लेटर लिखा था कि ये जो 20 बागी जो हो गया डिस्कालीफाई क्यों नहीं कर रहे आप इसको, क्योंकि हमने तो लिख के दे दिया है। अभी तक के तो वो एनसीपीआई के तले में थे। अब एनसीपीआई की मान्यता कौन देगा? स्पीकर ऑफिस देगा। स्पीकर ऑफिस उसको कुछ सूद नहीं ले रहा है। अब तो ये स्थिति है कि उनको नोटिस क्या देंगे? डिस्कालीफाई, वो तो अभी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आते नहीं है। अगर वो बिल्कुल। एनसीपीआई ज्वाइन करते तब आता ना। अब कहां से एनसीपीआई को तो अभी तक, एंटी डिफेक्शन लॉ तो बनते नहीं। हम्म, एनसीपीआई को तो मान्यता मिली नहीं अभी तक। बिल्कुल नहीं मिला। वो तो टीएमसी के ही आज भी सांसद है, आपने उनको रिजिक कर दिया, उनको सीट का डिवीजन के अलॉट कर दिया। अब कहां से हो पाएगा? अब इस बीच जो है पूरा जो चल रहा था कि अब इनके सामने ये दो ही धर्म संकट ये है, इधर वो दबी पांव जो है ममता के शरण में चले जाए क्योंकि आज भी वो टीएमसी के सांसद कहलाते हैं, या डिस्कालीफाई का वेट करिए और उसके बाद 6 महीने में जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा। तो दादा ये राजनीति क्या हुई है? इनके साथ तो खेला हो गया, 20 सांसदों की तो सांसदी पर तलवार लटक गई, तो इन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? अब देखिए होता क्या है कि जो ज्यादा चतरा होता है उसी के जाल में फंस गए। हम्म। उनको उनको लगा कि भाई हम जिस अभी तक के जो 12 कार्यक्रम हो रहा था जो खा रहे थे, आप जो ये फल तोड़ लो हो जाएगा, ये फल तोड़ दो हो जाएगा, क्योंकि वो तो क्वेश्चन है। क्योंकि अभी तक के जो भी है उनके हिसाब से काम हो रहा था, तो उनको लगा कि चलो नहीं नहीं हमें तो इनके छत्र छाया के नीचे चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो तो बाहुबली लोग हैं, उनसे कोई लेना नहीं। लेकिन इस पूरे क्रम में स्पीकर ऑफिस को कटघरे में काम कुछ बिल्कुल। करने और निकले थे। और पूरे अच्छा आप एक चीज और बताऊं, अभी चूंकि ये सब जुडिस मैटर है सुप्रीम कोर्ट में चलेगी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जो जब तक कि ये पूरे प्रकरण का फैसला नहीं आ जाता उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है, तब क्या करेंगे? सही बात है, लेने के देने पड़ गए। अगर ये 20 सांसदों को अगर वोटिंग का अधिकार ले लेते हैं तो क्या होगा? ये जो ले ले पड़ गए। अब जो ये चल रहा था कि डिलिमिटेशन बिल आ गया, अब जो प्रोरोग हुआ नहीं है, सारे ने माना है कि एक स्पेशल सेशन बुलाएगा, तो क्या होगा अब इनका? अब बताइए। सही बात है। इनको अगर वोटिंग अधिकार इनसे वंचित कर दिया जाए, अगर स्टेट बोलता है कि चलिए ठीक है जब तक सब्सिडी जुडिस मैटर है आप वोटिंग नहीं कर सकते, तब क्या होगा 20-22 का? अच्छा इनमें भी अगर कल को जो अगर कोई विड्रॉ का नोटिस दे देता है, अभी 20 का क्या होगा? 17 में वो भी, तब तो वो एंटी डिफेक्शन के लॉ में आते ही नहीं है। बराबर, बिल्कुल सही बात। तो अब अगर तो ये 20 मामला, में हमने देखे थे कि 3 के तेवर अलग थे। हाँ देखे दूसरों देखे, तीनों का सांसद मुर्शिदाबाद वाले। हम्म, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो जी। ये स्थिति तो अब क्या बहुत होगा अगर वो गलती परेशानी मार की हो गई। जाते हैं, तो ये तो हाँ हाँ, एंटी डिफेक्शन में भी नहीं होगा। बहुत परेशानी की स्थिति हो गई इन सांसदों की, तो क्या सांसदी कह भी रहे जा हैं? सकती हालत ही हो गई। बिल्कुल जाएगी, आवाज। बिल्कुल जाएगी। एक ही मैं बता रहा हूँ ना, इनके पास एक ही विकल्प है, दबे पाँव जो टीएमसी में अभी भी है वो लौट आए, तब तो ये मामला जो है सुलझ जाएगा। अगर उनको लगता है कि हमने बागी तेवर अगर अपना लिए हैं, हमें सदस्यता चले जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, तो चले जाए। तो इसमें नुकसान किसको हो रहा है? उनका व्यक्तिगत उनका नुकसान हो रहा है। और दूसरा क्या है कि सरकार जो मास्टर स्ट्रोक कह रही थी
वो एक्सपोज हो गए क्योंकि वो बचा नहीं पा रहे हैं। वो बचा नहीं पाएंगे क्योंकि कानून बिल्कुल, जो है संविधान से देश चलता है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने जो है जो चाह लिया वो कर सही बात। लिया अभी तक के। ऐसा तो संभव नहीं है। आज के ऑफिस भी कटघरे में खड़े हो गए, 20 की सदस्यता जाने का खतरा सता ही रहा है। और दूसरा जो है डिलिमिटेशन और जो ये सपने संजोए थे सरकार, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो दादा इस बातचीत को हम लोग यहीं विराम देंगे क्योंकि आपकी आवाज़ भी थोड़ी-सी कट रही है और दर्शकों को शायद असुविधा हो। आप अच्छा हमारे साथ जी जुड़े, बहुत डिटेल में आपने बात बताई। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच दादा।